हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए ये दूसरा भाग है उस वीडियो का, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 17 से आगे यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रश्न 17, कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात किसके नेतृत्व में हुआ था। तो आपको लिखना है इसमें कि कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात बासवन्ना के नेतृत्व में हुआ। याद रखिएगा, कर्नाटक में शताब्दी 12वीं और नवीन जो आंदोलन हुआ था उसका सूत्रपात किया था बासवन्ना ने। अगला प्रश्न है 18वां, धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर क्यों आसीन नहीं हुए। तो इसमें आपको लिखना है कि धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन नहीं हुए क्योंकि वे नेत्रहीन थे, इसलिए वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन नहीं हुए। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद का रचयिता कौन था, यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा है। तो पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न देखा था कि कुछ विदेशी यात्री भारत में आए थे, उसमें से एक था अल बिरूनी। तो ये जो अल बिरूनी है, इसी की किताब का नाम था किताब उल हिंद। ठीक है, तो इसका रचयिता अल बिरूनी था और यह ग्रंथ अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट किताब है किताब उल हिंद, जो है अल बरूनी का ग्रंथ है और ये अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसी प्रकार से एक इब्न बतूता जो विदेशी यात्री था, उसके ग्रंथ का नाम है रियला और ये रियला भी अरबी भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। तो ये इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था और इसने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था रिहला और इस ग्रंथ रिहला की भाषा जो है वो भी अरबी भाषा थी। नेक्स्ट प्रश्न है 21वां, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा। यह यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है। तो आप लिखेंगे कि इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा और यह यात्रा वृत्तांत रिहला नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां, अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने भारत में किस भाग की यात्रा की थी और कब की थी। तो आप लिखेंगे कि अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने दक्षिण भारत की यात्रा 1440 ईस्वी के दशक में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इब्न बतूता भारत कब पहुंचा और किस मार्ग से भारत आया था। इब्न बतूता भारत कब पहुंचा और किस मार्ग से भारत आया था। तो आप लिखेंगे कि इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सिंध होते हुए भारत पहुंचा था। 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से होते हुए ये जो है वो स्थल मार्ग से सिंध होते हुए भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न है, फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्ष तक रहा था। फ्रांसवा बर्नियर जो है वो फ्रांस का यात्री था और फ्रांसवा बर्नियर 12 वर्षों तक यानी कि 1656 से लेकर के 1668 ईस्वी तक ये भारत में रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है 25वां, भारतीय समाज को समझने में अल बरूनी को कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ा। यहाँ पर आप लिखेंगे कि भारतीय समाज को समझने में अल बिरूनी को संस्कृत भाषा की कठिनाई, धार्मिक यहाँ की जो धार्मिक व्यवस्था थी, साथ ही साथ प्रथाओं में भिन्नता और अभिमान बाधाओं का सामना उसे करना पड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है 26वां, इब्न बतूता ने कौन सी 2 वानस्पतिक उपजों का रोचक वर्णन किया है जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे। बात कर रहे हैं इब्न बतूता की। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, इसने अरबी भाषा में ग्रंथ लिखा रिहला। इसने कौन सी 2 वानस्पतिक उपजों का रोचक ढंग से वर्णन किया है। तो यहाँ पर जो पहली तो बात करेंगे हम नारियल की। इब्न बतूता ने जो 2 वानस्पतिक उपजों की बात करी है उसमें एक तो था नारियल। नारियल को इसने मानव की खोपड़ी के समान बताया, इसके रेशों को इसने मानव के बाल के समान बताया और दूसरा जो इसका जो पौधा था उसे खजूर के समान बताया। और नेक्स्ट जो दूसरी जो उपज थी वानस्पतिक, उसका नाम है पान। तो ये इस दोनों का इसने वर्णन किया है और जिनसे उसके पाठक पूरी तरह से अपरिचित थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 27वां, इब्न बतूता के अनुसार भारत के 2 बड़े शहर कौन से थे। तो इब्न बतूता ने भारत के 2 बड़े शहरों का जो उल्लेख किया है उसमें एक तो है दिल्ली और दूसरा है दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चोल सम्राटों की सहायता से निर्मित हुए 3 विशाल शिव मंदिरों का उल्लेख कीजिए।
जो चोल सम्राट थे उन्होंने 3 विशाल शिव मंदिरों कौन कौन से बनाए थे उसका उल्लेख करना है। तो आप लिखेंगे कि चोल सम्राटों की सहायता से निर्मित हुए 3 विशाल शिव मंदिर, इसमें चिदम्बरम, तंजावुर और गंगैकोंड चोलपुरम थे। ये 3 मंदिर थे, याद रखिएगा। चिदम्बरम, नेक्स्ट है तंजावुर और फिर है गंगैकोंड चोलपुरम। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट वाला जो लिंक है उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर हमारे सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, बासवन्ना के अनुयायी क्या कहलाते थे? तो आप लिखेंगे कि बासवन्ना के अनुयायी वीरशैव या फिर लिंगायत कहलाते थे। बासवन्ना जिसने 12वीं शताब्दी में एक नवीन आंदोलन का सूत्रपात किया था कर्नाटक में, तो ये जो बासवन्ना थे इनके अनुयायी वीरशैव या लिंगायत कहलाते थे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास रहती है। रोज़ाना रेगुलर जो लाइव क्लास रहेगी उसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम है तो इससे पहले हम हिस्ट्री की जो है वो लाइव क्लास रखेंगे। तो शाम को आइए हमारे साथ जुड़िए। अगला क्वेश्चन है, शरिया से क्या अभिप्राय हैं? शरिया से क्या अभिप्राय हैं? तो आपको लिखना है कि शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। ये मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। अगला प्रश्न है कि शरिया किस पर आधारित था? तो आप लिखेंगे कि शरिया कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित था। शरिया जो है ये कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित था। अगला प्रश्न है 32वां, इस्लाम धर्म की 2 शिक्षाएं बताइए। इनके 2 सिद्धांत बताने, इनकी 2 शिक्षाएं बतानी है। तो आप लिखेंगे कि इस्लाम धर्म की 2 शिक्षाएं हैं, दिन में 5 बार नमाज पढ़ना और खैरात बांटना यानी ज़कात बांटना। इस्लाम धर्म की 2 शिक्षाएं जो है वो आपके लिखेंगे कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ना और खैरात बांटना, ज़कात बांटना। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रसिद्ध सूफ़ी सिलसिले का नाम लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफ़ी सिलसिला है। बाकी जो 4 सिलसिले हैं उनका भी नाम याद कर लीजिएगा। टोटल जो इनके सिलसिले हैं अलग अलग, उन सभी के नाम याद कर लीजिएगा चारों के। तो सूफ़ी सिलसिलों में चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, इस तरीके से। नेक्स्ट है 34वां प्रश्न, गुरु नानक ने अपने बाद किस अनुयायी को गुरु पद पर आसीन किया? तो आप लिखेंगे कि गुरु नानक साहब ने अपने बाद अंगद को गुरु पद पर आसीन किया था। अंगद, गुरु नानक साहब ने, गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते हैं, और इन्होंने जो है अपने बाद में अंगद को गुरु पद पर आसीन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 35वां, चिश्ती सिलसिले के 2 मुख्य उपदेशकों के नाम लिखिए। अभी हमने जो ये सूफ़ी सिलसिले थे उसमें चिश्ती सिलसिले की बात करी है। तो जो चिश्ती सिलसिला है इसके 2 मुख्य उपदेशकों के नाम लिखने हैं। इसमें आप लिखेंगे एक तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह जो है वो अजमेर में है, ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। और दूसरे लिखना है आपको शेख निजामुद्दीन औलिया। तो ये 2 जो इनके चिश्ती सिलसिले के 2 उपदेशक हैं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है कि शेख निजामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह दिल्ली में स्थित है। पहला जो है इसका ये जो आंसर है इसका जो है ना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, इनकी दरगाह तो अजमेर में है, सबको पता है, विश्व प्रसिद्ध दरगाह जहाँ पर उर्स लगता है। और दूसरे जो ये हैं उपदेशक शेख निजामुद्दीन औलिया, तो इनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, पद्मावत की रचना किसने की? तो आप लिखेंगे पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। अगला प्रश्न है, कबीर बानी किन 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित हैं? आपको लिखना है कि कबीर बानी, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब इन 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कबीर वाणी जो है ये कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ साहिब इन 3 परिपाटियों में संकलित है।
नेक्स्ट प्रश्न है 39वां। दो संतों के नाम लिखिए जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। दो संतों के नाम लिखिए जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। तो इन दो संतों के नाम जिन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया, उनमें एक तो है कबीर, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्गुण भक्ति के संत कबीर, और दूसरे हैं गुरु नानक। तो ये दोनों ही निर्गुण भक्ति परंपरा के जो है एक प्रकार से प्रतिनिधि जो है संत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन थे। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन थे। तो आपको लिखना है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के रचयिता S.N. राव थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक S.N. राव थे। तो ये हमने यहाँ पर किए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और आगे आने वाले वीडियोस में आपको बड़े जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी मिलेंगे, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे। जो नए स्टूडेंट हैं, ये अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम आपको इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो प्रश्न आंसर हैं आपके एग्जाम के लिए, वो आपको अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।